ज्ञानवापी सर्वे केस में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। सीएम योगी ने कहा कि इस परिसर को अगर मस्जिद बुलाया जाए तो इसमें विवाद होगा। एक मस्जिद के अंदर त्रिशूल का क्या काम। योगी ने आगे कहा, इस मामले में मुस्लिम समुदाय की तरफ से हल निकालने का प्रस्ताव आना चाहिए जिससे ऐतिहासिक भूल को सुधारा जा सके। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार तक ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे पर रोक लगा रखी है। तो यहां योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समुदाय से कहा है कि इसके हल का प्रस्ताव अगर उनकी तरफ से आता है तो जो ऐतिहासिक भूल है, जैसा योगी आदित्यनाथ मानते हैं, उसे सुधारा जा सकता है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आलोक कुमार क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर, आइए सुनते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है और जो ज्ञानवापी के कॉम्प्लेक्स में अंदर है, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि वो मंदिर है। और उसी में से एक तथ्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। इस मामले पर ज्यादा बात करने के लिए सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं। सौरभ, मामला कोर्ट में है, इस पर फैसला आना है कि सर्वे हो तो कब से हो, कैसे हो। ऐसे में राज्य के मुखिया का यह बयान किस नजर से देखा जाए? देखिए, जब ये बयान आया है और वो भी उस वक्त आया है जब इस पूरे मामले पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट एएसआई सर्वे को लेकर के अपना फैसला सुनाने वाला है। आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, दोनों पक्षों ने। इंतजामिया कमेटी ने अपनी बातें रखी तो वहीं जो ओरिजिनल पिटिशनर्स थे उनके लिए विष्णु शंकर जैन, जिनको हिंदू पक्ष कहते हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। अब यहाँ बात इस बात की है कि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ मस्जिद नहीं थी, वहाँ मंदिर थी, एएसआई का सर्वे कराया जाए। अगर ये जो इमारत है उसके नीचे के स्ट्रक्चर्स हैं अगर वो 15वीं शताब्दी के पहले के हैं तो समझ लीजिए वहाँ मंदिर था। तो अभी भी इस बात का साइंटिफिक अवलोकन होना बाकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री का जो बयान आया है इसके अपने राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकते हैं, जिस पर अभी कुछ थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कि तमाम रिएक्शंस हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ऑलरेडी रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन अगर बताएं जो मुख्यमंत्री का जो बयान है वो किस बेसिस पर आया है। पिछले साल आपको याद होगा शारिक की वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर्स नियुक्त किए थे और उन्होंने एक सर्वे किया था जाकर के, जिसमें जब वजू खाने के सर्वे हुआ तो वहां पर एक शिवलिंग मिलने की बात कही गई। वो विवादित स्थल है, उसको मुस्लिम पक्ष ने कहा कि फवारा है और हिंदुओं ने कहा शिवलिंग है। उसे कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया है और वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुरक्षा में है। अब बाकी स्ट्रक्चर्स की सर्वे को लेकर के बात चल रही है। उसी वक्त जब वो कोर्ट कमीशन का सर्वे हुआ था शारिक, उसी वक्त जो है जो कोर्ट कमिश्नर्स थे उन्होंने जितनी मस्जिद के नीचे कुछ दरवाजे, कुछ कोठरियां, कुछ कमरे हैं, वहां की कुछ तस्वीरें भेजी थी जिसमें हाथी या कुछ और हिंदू धर्म से संबंधित कलाकृतियां जरूर दीवारों पर नजर आई थी। तो उसको लेकर के शायद मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है। लेकिन ये बयान ये कहना कि वो मस्जिद कहना तब विवाद हो जाएगा, तो इसके अपने राजनीतिक मायने हो सकते हैं। अब देखेंगे जैसे जैसे कि अब वक्त बढ़ेगा शारिक, इस बात को लेकर के चर्चा परिचर्चा और तेज हो जाएगी। हो सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस फैसला सुनाए 3:30 बजे गुरुवार को, तो ये मामला इंतजामिया कमेटी उठाए कि मामला जब सब्जी डुएस है। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं तो इस बात पर विश्वास करना मुश्किल होगा कि प्रशासन एक न्यूट्रल तरीके से पूरे मामले में कार्रवाई करेगा, क्योंकि जब ऐसे सांप्रदायिक मामले या संवेदनशील मामले आते हैं तो प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो जो सूबे के जिलाधिकारी हैं, जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो डीसीपी हैं, वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और जो गृह विभाग है यूपी का वो मुख्यमंत्री के पास में है। तो काफी कुछ निर्भर करेगा। आप धीरे धीरे आप इस पर देखेंगे कई दिन तक राजनीति होगी, चर्चा परिचर्चा होगी, लेकिन फैसला तो अंत में कोर्ट को करना है।
कोर्ट सर्वोपरि है, तो वो 3:30 बजे फैसला आएगा गुरुवार को कि वहां उसका एएसआई सर्वे हो या ना हो। एएसआई ने भी अपनी टेक्निकल डिटेल्स सबमिट की थी और लगातार यही कहा जाता रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत मस्जिद आती है। 1947 से पहले से यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती रही है, इसलिए मस्जिद है। तो फिलहाल अब इसके अब तक हम लोग लीगल पहलुओं पर, कानूनी पहलुओं पर बात कर रहे थे और अब इसकी राजनीतिक चर्चा परिचर्चा भी शुरू होगी और बहुत तेज शुरू होगी, क्योंकि बयान सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है। शारिक, शुक्रिया सौरभ इस पूरे अपडेट के लिए। तो मुख्यमंत्री ने अपनी राय रखी है ऐसे वक्त में जब मामला कोर्ट में है।